हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 एंड 2 एंड 3 ये तीनों यूनिट हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग पहुंच गए हैं यूनिट 4 में, जो कि जिसका जो पहला टॉपिक है वह पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिमान। इसका मीनिंग होता है करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स। पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिमान क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप। पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के विविध कार्यकलाप विकसित किए जाते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम कह रहा है कि एक ऐसी धुरी के रूप है जिसके चारों ओर कक्षा के कार्य और जिसके जो क्रियाकलाप जो स्कूल का होता है वो किए जाते हैं। पाठ्यक्रम उन अनुभवों की रूपरेखा होती है जो कि विद्यार्थियों के लिए नियोजन किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालय का निर्देशन में विद्यार्थियों के लिए नियोजित अनुभवों का ब्लूप्रिंट है। पाठ्यक्रम सदैव पूर्ण नियोजित होता है। विद्यालय प्रणाली का उद्देश्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना तथा उसे आगे बढ़ाना होता है। जो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है, जो स्कूल का जो उद्देश्य समाज का उद्देश्य होता है, उस संस्कृति को सुरक्षित रखना और उसे आगे बढ़ाना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। जो ये इसका उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम का जो है उसका प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के विकास तथा संगठन की योजनाएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। पहला है विषय केंद्रित योजना, मीनिंग डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन। विषय केंद्रित योजना शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए महत्वपूर्ण योजना है। ये जो शैक्षिक संगठन है उसके लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसमें विषय वस्तु के चारों ओर अधिगम अनुभवों का संगठन किया जाता है। जो ये विषय वस्तु है उसके चारों ओर जो करिकुलम है उसको अनुभव संगठन किया जाता है और शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु में प्रवीणता ही मूलाधार है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम योजना में पाठ्यक्रम योजना बनाकर मुख्य दायित्व है कि ये विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण करें। इसका जो मुख्य दायित्व है वो है जो विद्यालय द्वारा जो स्वीकृत किया हुआ जो विषय है उसको निर्धारण करें। एग्जाम्पल के तौर पर विषय वस्तु को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आदि में बांट लिया जाता है। अतः विषय के स्वरूप को अंतमान तथा इसकी रचना, इसकी संरचना, पद्धतियाँ तथा विधियाँ शामिल होती है जिसके द्वारा विषय संबंधित ज्ञान का सृजन तथा परखता निश्चित की जाती है। यह पहला कारक है जो अनिवार्यता पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये जो है वो पहला कारक है जो अनिवार्यता पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और उसमें पाठ्यक्रम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है अध्येता केंद्रित योजना, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन। अध्येता केंद्रित योजना पाठ्यक्रम की वह योजना है जो छात्रों की वर्तमान जीवन की जरूरतों पर आधारित होता है। जो अध्येता केंद्रित योजना है जो उसके करिकुलम की वह योजना है जो छात्रों को जो वर्तमान जो जीवन की ज़रूरत है उसमें उस पर आधारित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसे अधिगमकर्ता अपना अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगमकर्ता सबसे ज़्यादा उन परिस्थितियों में सीखते हैं जिनके द्वारा वे अपनी रुचियों व ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो अधिगमकर्ता हैं, जो सीखने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा उन परिस्थिति में सीखते हैं जिनके द्वारा अपनी रुचियों और ज़रूरतों की पूरा करते हैं। अध्येता केंद्रित योजना में अध्येता तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं को योजनाकार द्वारा ध्यान में रखा जाता है। यह योजना छात्रों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का समान करने के लिए तैयार करती है। आगे है तीसरा पॉइंट समस्या केंद्रित योजना, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन। पाठ्यक्रम की समस्या केंद्रित योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत बालकों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी समस्याओं को नियंत्रित करके उन समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम जो है समस्या केंद्रित योजना है जिसके अंतर जो भी बच्चा होता है उनके अनुभव की जाने वाली सभी समस्या को नियंत्रित करके उन समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता है। ये समस्याएं जीवन के विभिन्न परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक पुनर्निर्माण में संबंधित हो सकती हैं। ये जो समस्या हैं वो लाइफ में जो सभी प्रकार की जो परिस्थितियाँ, विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं
उससे संबंधित हो सकती है। विद्यार्थी में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के बारे में वे जागरूकता आती है और उनमें प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्यता उत्पन्न होती है। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनमें सामाजिक मुद्दों और जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जागरूक आती है और उनको जो प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्य उत्पन्न होती है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए।